मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के विद्यार्थी, मैं उनके लिए स्टार्ट कर चुका था क्लॉज, जिसको हमने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट किया था। आज इस क्लॉज में आगे बढ़ते हुए आपके सिलेबस में है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेटिव क्लॉज खत्म हो गया। वैसे अधिकांशतः जितने भी आपकी बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड होते हैं। हु, हुम, हुज, बिच, दैट, उनके ऊपर बेस्ड होते हैं। लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उस पर भी हम चर्चा कर ही लेते हैं, कहीं इसमें से भी प्रश्न आ जाए, क्योंकि 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड की एग्जाम में। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो मेरी प्लेलिस्ट है कक्षा 10 के लिए मैंने अलग बना रखी है, कक्षा 12 के लिए अलग बना रखी है, अलग अलग फॉर्मेट सेट किए हुए हैं। तो कक्षा 10 वाले स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 का फॉर्मेट खोलें तो सारा कुछ उनको गोल्डन रेस बुक और ग्रामर का बहुत सारा पोर्शन मिलने वाला है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, क्लॉज की परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या है? अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, a part of sentence which contains a subject and a verb। तो ये होता है क्लॉज, जिसकी चर्चा मैं पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं। आप पहले वाले वीडियो को देखें क्लॉज के लिए। और इसमें बात कर रहे हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पढ़ा है आपने एडवर्ब के बारे में कि एडवर्ब क्या होती है। तो एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेषण क्या करता है? क्या करता है विशेषण? इट क्वालिफाइज, ये विशेषता बताता है किसकी? इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और sometimes an adverb also। एडवर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं एडवर्ब के बारे में, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है तो एडवर्ब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और समटाइम्स एन एडवर्ब ऑल्सो, कि ये विशेषता बताता है वर्ब की, विशेषण की, और कभी कभी क्रिया विशेषण की। तो एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। कैसे? देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर कर लेते हैं हम। इट क्वालिफाइज अ वर्ब, वर्ब की विशेषता बताता है। कैसे बताता है? देखिए, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो यहां पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये फास्ट रन की विशेषता बता रहा है। रन दौड़ती है, तेज, तेज दौड़ती है। तो तेज दौड़ना यहां पे ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और किसकी विशेषता बता रहा है इस टाइम? वर्ब की। और ये कह रहा है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है ये, जैसे रमेश इज अ स्मार्ट बॉय। रमेश इज अ स्मार्ट बॉय। तो यहां पे बॉय तो क्या है? नाउन। और स्मार्ट क्या है? रमेश इज ए वेरी स्मार्ट बॉय। तो यहां पे बॉय तो क्या है? नाउन है। स्मार्ट क्या चीज है? एडजेक्टिव। और वेरी, स्मार्ट तो क्या है? नाउन की विशेषता बताता है। ये एडजेक्टिव जो है विशेषण, ये तो नाउन की विशेषता बताता है कि रमेश इज अ
वेरी स्मार्ट बॉय, तो यहां पे बॉय तो नाउन है और स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि बॉय की विशेषता बता रहा है ये शब्द स्मार्ट, और स्मार्ट की विशेषता बता रहा है क्या, वेरी। रमेश सुंदर लड़का है और रमेश बहुत सुंदर लड़का है, तो सुंदर भी कैसा, बहुत, तो सुंदर की यहां पे विशेषता जो बता रहा है वो क्या है, एडवर्ब। ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। और कह रहा है समटाइम्स एन एडवर्ब ऑल्सो, और कभी कभी ये एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। कैसे, देखिए एडवर्ब की विशेषता कैसे बताएगा ये, इसी को ले लेते हैं, सी रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है। इसी सेंटेंस को ले लिया हमने, सी सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गई, फास्ट क्या है, एडवर्ब। क्यों एडवर्ब क्यों है, क्योंकि रन की विशेषता बताई जा रही है इसके द्वारा। और वेरी क्या है यहां पे, वेरी भी क्या है, एडवर्ब। बहुत तेज, वह तेज दौड़ती है और वह बहुत तेज दौड़ती है। तो यहां पे बात हो गई एडवर्ब की, कि एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताने के साथ ही एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के साथ साथ ही ये क्या करता है, स्वयं अपनी भी विशेषता बता देता है, एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। एडवर्ब मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि एडवर्ब क्लॉज है अपने टॉपिक का नाम। अब मैं बात करता हूं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, शर्त वाली क्रिया विशेषण, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो कंडीशन मीन्स होती है शर्त, और क्लॉज की चर्चा हम कर चुके हैं। क्लॉज क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब शामिल होता है। और एडवर्ब की अभी मैंने चर्चा की है, और क्लॉज की चर्चा हो गई। अब कंडीशन की चर्चा करते हैं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या है, when a dependent clause adds a condition when a dependent clause adds condition to a sentence, that dependent clause is an adverb clause of condition. तो ये हमारी एक सामान्य से इसकी डेफिनेशन हो गई कि व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज एड्स अ कंडीशन टू अ सेंटेंस, कि जब कोई डिपेंडेंट क्लॉज, मैंने पहले वाले वीडियो में चर्चा कर दी है डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। डिपेंडेंट जो अर्थ के लिए निर्भर करता है मेन सेंटेंस के ऊपर, स्वतंत्र वाक्य के ऊपर जो अर्थ के लिए निर्भर करता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। तो व्हेन अ डिपेंडेंट क्लॉज एड्स अ कंडीशन, जब एक डिपेंडेंट क्लॉज शर्त जोड़ता है टू अ सेंटेंस, एक वाक्य में, दैट डिपेंडेंट क्लॉज इज एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाता है। यहां पे हम लिख सकते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में इफ कॉमा अनलेस
until provided that in case so long का प्रयोग होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन जहां पे आएगा वहां पे इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, सो लॉन्ग ये शब्द मिलेंगे और जब इन शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा जाएगा तो वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन होगा। अभी हम इफ को लेकर के चर्चा करते हैं। इफ वाला सेंटेंस ये मैंने आपको पढ़ाया भी है जब हमने टेंस क्लियर किए थे, तो टेंस में मैंने आपको बताया था, फिर से यहां पे हम चर्चा कर लेंगे। और वो चर्चा किसके साथ होगी, देखिए, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के कौन कौन से? नंबर एक, ओपन कंडीशन, ओपन ऑब्लिक प्रोबेबल। नंबर टू, इमेजिनरी, ऑब्लिक इम्प्रॉबेबल। नंबर तीन, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल। तो ये तीन कंडीशनल होते हैं जिसमें हम इफ का यूज करते हैं। इन सभी जो अभी हमने लिखे थे, इफ, अनटिल, अनलेस, इन सब का यूज करते हुए हम इन कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं। ओपन में क्या होता है? संभावित होती है शर्त, संभावित। इमेजिनरी काल्पनिक होती है और अनफुलफिल्ड असंभव, असंभव जो संभव ही नहीं है। अच्छा, इनके लिए तीन अलग अलग सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। कैसे? देखिए, इफ, पहले वाले के लिए इफ प्लस इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरी तरफ विल, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो होगा वो कैसे होगा? इफ के साथ वर्ब मिलेगा या सेकंड फॉर्म। तो दूसरे वाक्य में क्या मिलेगा? वुड, शुड, फर्स्ट फॉर्म। और तीसरा जो कंडीशन है इसमें, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म, और वहां पे वुड हैव, शुड हैव, वुड हैव,
शुड हैव थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल सेंटेंस में यह स्थिति बनेगी, इफ के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट टेंस होगा तो उधर विल और शैल लगा मिलेगा वाक्य में। इफ के साथ में पास्ट टेंस आएगा तो वहां पे वुड और शुड मिलेगा दूसरे वाक्य में। इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म लग रही होगी तो वुड हैव शुड हैव थर्ड फॉर्म मिलेगी दो वाक्यों में। तो दो वाक्य होंगे, इफ इनके साथ में जुड़ेगा, इधर ये जो स्थिति बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ जुड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट के साथ जुड़ेगा, पास्ट परफेक्ट के साथ में इफ जुड़ेगा, कंडीशन इनके साथ में जुड़ेगी, इनके साथ में कंडीशन नहीं जुड़ेगी। ये मेन वाक्य होंगे, इंडिपेंडेंट वाक्य होंगे ये वाले। अब चर्चा करते हैं हम कि वाक्य कैसे जोड़े जाएंगे, कि किस तरह से वाक्य जुड़ेगा कंडीशनल सेंटेंस के थ्रू। कंडीशनल सेंटेंस के थ्रू वाक्य कैसे जोड़ा जाएगा देखिए आप लोग। इस तरह से आपके पास दो सेंटेंस आएंगे, ही कम्स और आई शैल हेल्प हिम। दो वाक्य, और ये कह देगा कि इफ से जोड़कर इनको एक बनाइए, इफ से जोड़िए एक बनाइए। और मैंने अभी आपको सामने लिखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले में इफ जोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा, ये मेन वाक्य है, ये रहा मेन सेंटेंस है, ये मुख्य वाक्य है, जिसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे। ही कम्स, वह आता है। तो ये जो वाक्य है ये अर्थ पूरा नहीं दे रहा है। ये कैसे पूरा अर्थ देगा, जब इफ को आप इसके साथ जोड़ेंगे। इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। अभी यहां जाके ये वाक्य पूरा हुआ है, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। अब देखिए ये तो मेन सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज कह लीजिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लीजिए इसको। और ये कैसा है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अर्थ के लिए निर्भर कर रहा है ये किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर, कि आई शैल हेल्प हिम, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं उसकी सहायता करूंगा। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, तो कंडीशन लग गई, यहां पे कंडीशन लग गई, इफ ही कम्स आई शैल हेल्प हिम। तो यहां पे जो हेल्प है वर्ब, इस वर्ब की विशेषता बता रहा है ये पूरा क्लॉज। आई शैल हेल्प, मैं सहायता करूंगा, सहायता की विशेषता बता रहा है, कब करेगा सहायता, इफ ही कम्स, यदि वह आता है। तो ये बन गया पूरा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई शैल हेल्प हिम, यू भी लिख जाएगा ये, आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम्स, कि मैं उसकी सहायता करूंगा यदि वह आता है तो। लेकिन आप इफ को यहां नहीं जोड़ सकते, आई से पहले नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये तो मेन क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आप इफ नहीं जोड़ सकते। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, जो इफ से आपको जोड़ना है, अन्य सेंटेंस से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जितने सारे एग्जांपल्स करते हैं उतने ही ज्यादा क्लियर होती जाती है चीजें। मुकेश
इनवाइट्स सीमा, और दूसरा सेंटेंस आ गया शी विल अटेंड हिज पार्टी, और यहां पे आ गया कि इफ से बनाइए इसे, इफ से जोड़िए। तो सी विल अटेंड हिज पार्टी, मैंने कहा कि प्रेजेंट वाले वाक्य में, प्रेजेंट इंडेफिनेट वाले वाक्य में, या पास्ट इंडेफिनेट वाले वाक्य में, या पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य में इफ जोड़नी है आपको। वहां पे मैंने 3 रूल लिखे थे अभी। तो यहां पे शी विल अटेंड हिज पार्टी, वह उसकी पार्टी में उपस्थित होगी, यह है मेन क्लॉज, मुख्य वाक्य है, ये मेन सेंटेंस है। मुकेश इनवाइट्स सीमा, मुकेश सीमा को आमंत्रित करता है। इन दोनों वाक्यों में जो पूरा अर्थ दे रहा है वो कौन सा है? ये स्वतंत्र वाक्य है। ये सी विल अटेंड हिज पार्टी, वह उसकी पार्टी में उपस्थित होगी। और यह वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा, मुकेश इनवाइट सीमा, मुकेश सीमा को आमंत्रित करता है। अब यहां पे कैसे इफ जुड़ेगा? इफ इसके साथ जुड़ेगा नहीं, मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ जुड़ेगा, पास्ट इंडेफिनेट के साथ जुड़ेगा, और पास्ट परफेक्ट वाले वाक्य के साथ जुड़ेगा इफ। कंडीशनल सेंटेंस इन्हीं के साथ जुड़ेंगे। देखिए, इफ मुकेश इनवाइट्स सीमा, सी विल अटेंड द पार्टी। तो यहां पे ये पूरा हो गया। इसको देखिए, अब ये जो है वाक्य, ये कैसा है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट भी कैसा? शर्त वाला, इफ लगा हुआ है। और ये जो वाला वाक्य ये कैसा है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। और ये कैसा है? डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के साथ साथ सबऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, जो अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। देखिए, इफ मुकेश इनवाइट सीमा, यदि मुकेश सीमा को आमंत्रित करता है, शी विल अटेंड, वो उपस्थित होगी, द पार्टी, पार्टी में। तो यहां पे अटेंड की विशेषता बता रहा है ये पूरा के पूरा सेंटेंस। वह उपस्थित होगी यदि मुकेश उसे आमंत्रित करता है, वह उपस्थित, उपस्थित की विशेषता आ रही है यहां पे। उपस्थित कब होगी? कंडीशन लग रही है। उपस्थित कब होगी? जब मुकेश उसको बुलाएगा, यदि मुकेश उसको बुलाता है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, इफ वाला वाक्य है। एक एग्जांपल और इसका कर लेते हैं, फिर दूसरे तरह की कंडीशन। और आपको बता दूं, ये ओपन कंडीशन वाला सेंटेंस है, ओपन या प्रोबेबल, जिसकी संभावना होती है। ओपन या प्रोबेबल बोलते हैं जिसकी संभावना होती है। देखिए दूसरा सेंटेंस, इफ दे गिव मी, if they give me a prize, और if तो लगेगा ही नहीं, 2 वाक्य में लिख रहा हूं। I shall give my best performance. I shall give my best performance. तो दे गिव मी अ प्राइज, आई शैल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस। और कहता है इफ से जोड़िए इसको, तो जोड़ते हैं। चलो, मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये रहा गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो कैसे होएगा? इफ दे गिव मी ए प्राइज, आई शैल गिव my best performance.
इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि आई शैल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, आई शैल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस if they give me a prize, if they give me a prize, तो यहां पे कैसे बन गया, आई शैल गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस, मैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, अच्छी प्रस्तुति दूंगा, इफ दे गिव मी अ प्राइज, यदि वो मुझे एक प्राइज देते हैं तो यदि मुझे एक अच्छी प्राइज मिलेगी तो मैं अपनी अच्छी प्रस्तुति दूंगा। तो ये मेन क्लॉज हो गया, मेन। और जहां पे शर्त लग रही है ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो एक तो इफ से बन जाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, ऐसे बनाया मैंने, ये ओपन और प्रोबेबल कंडीशन कही जाती है, एक प्रकार की कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन पे हम डिस्कस करेंगे इमेजिनरी और इम्प्रोबेबल कंडीशन, अकाल्पनिक, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसके वाक्य किस तरह से जोड़े जाएंगे मैं पार्ट 2 में आपके लिए साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।